हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बी क्लास सबनेटिंग की। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग बी क्लास की सबनेटिंग। क्लास बी सबनेटिंग। ओके, क्लास बी सबनेटिंग में अगर हम लोग क्लास बी के आईपी एड्रेस की बात करें तो 1972.16.10.1 ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है, वो भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, अगर मैं इसका सी आई डी आर अभी 16 लिखता हूँ तो 16 सी आई डी आर के अकॉर्डिंग जो इसका सबनेट मास्क होगा वो 255.255.0.0 अकॉर्डिंग टू 16। ओके, टोटल यूज्ड बिट आर 8 + 8 16 बिट्स यूज शो कर रहा है आपका। इसी 16 सी आई डी आर को अगर आप चेंज कर देते हो, मीन 16 वैल्यू को आप कर देते हो इधर 22, राइट, तो 22 आईपी एड्रेस यही रहेगा, इसका सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा। अब सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू 22 सबनेट मास्क क्या होगा 255 8 + 8 आपका 16 हो गया, 17 18 19 20 21 एंड 22। ओके, तो थर्ड ऑक्टेट के अंदर आपके जो टोटल नंबर ऑफ यूज्ड बिट आ रही वो 6 आ रही, 6 + 8 + 8 16, 6 + 16 आपका 22 हो गया। लास्ट ऑक्टेट आपके सभी बिट्स क्या है 0, डन। अभी आप इसका बाइनरी टू डेसिमल निकालोगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो इसलिए आपको रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। 6 बिट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें जो भी सबनेट मास्क आएगा वो बाइनरी टू डेसिमल निकालने पे आपका 252 वैल्यू आएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू CIDR 22, if CIDR is 22 then subnet mask is 255.255.255.0. If CIDR is 16 then subnet mask will be 255.255.0.0। मीन्स अब आपको सबनेट मास्क फाइंड आउट करना कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। ओके, तो मैं एक सबनेटिंग करता हूँ। सबनेटिंग का मीनिंग आप सबको पता होगा। सबनेटिंग का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक कोई नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसको आप मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, राइट। एक बड़े नेटवर्क को आप किसी को प्रोवाइड करना है, मीन सपोज किसी इंडस्ट्री को आपको एक सबनेट देना है, एक नेटवर्क देना है, तो वो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है जो आप ISP हो आपके पास, तो आप कंप्लीट नेटवर्क नहीं देना चाह रहे हो, उसको एक स्मॉल नेटवर्क, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ लेस है, लेस नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको आप कैसे दोगे। एट दैट टाइम आपको किसी एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना होगा। ओके, तो बड़े नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग सबनेटिंग बोलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं, इसी एड्रेस को लेके चलते हैं /16 के साथ। ओके, थोड़ा सा मैं इस एड्रेस में चेंजेस कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। आपका 172.16.10 की जगह मैं इधर 100 कर देता हूँ .110 एंड CIDR मैं इसमें 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक में तो आपका CIDR है 17, दूसरा मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 172.16.100.110 वैल्यू मैं सेम ले रहा हूँ क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि CIDR के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्योंकि जब CIDR चेंज होगा तो आपके नेटवर्क एड्रेसेस डिफरेंट आएंगे, होस्ट एड्रेसेस डिफरेंट आएंगे। ओके, इधर मैं इसको करता हूँ आपका 2020। ओके, थर्ड इज 172.16.100.110 and CIDR is 28, राइट। अभी आपके 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास बी सबनेटिंग में। क्लास बी का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, आप सभी लोग देख रहे हैं क्लास बी का ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास सी के। इसकी आपको इसमें क्या क्या बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो बताना है, सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ दिस एड्रेस। सबनेट मास्क आपको भी पता है, सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू CIDR आप बताओगे। अकॉर्डिंग टू CIDR is 17, then subnet mask will be 255.255. Okay, 16 done,
1 बाइनरी देन 128.0। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ सबनेट। देखिए इधर आपको नंबर ऑफ सबनेट निकालते समय थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ सबनेट में क्या है, आप 2 की पावर n, तो n का मीनिंग क्या है, n का मीनिंग ये है कि जो b क्लास में बाय डिफॉल्ट क्या होता है 16, और अभी आपने क्या कर रखा है 17, तो कितनी बिट्स 1 हो गई, सबनेटेड बिट्स कितनी आ गई आपकी 1, तो 2 की पावर आपको क्या करनी होगी 1, तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स निकलेंगे 2, राइट। एंड नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मतलब सबनेट्स तो इसके अकॉर्डिंग अगर 17 के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका अगर एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क में टोटल सबनेट निकलेंगे 2। ओके, 2 सबनेट्स ये डिक्लेयर हो चुका है 2 सबनेट्स का। एंड नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट मीन्स एक सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, होस्ट एड्रेसेस होंगे, राइट। 2 to the power n minus 2। ओके, अभी जीरोस की अगर बात करें तो 17 बिट्स आपकी यूज्ड है, और जो एड्रेस आपका होता है वो 32 बिट का होता है, और आपका 32 बिट में से आपका 17 बिट यूज हो चुका है, तो इट मीन्स आपका 12 में से आप 7 जा रहा है, तो 12 में से 7 कितना हुआ 5 हुआ एंड 1, टोटल 15। ओके, तो 15 आप बात करें तो 2 to the power 15 minus 2, इधर एड्रेसेस निकालेंगे, बहुत सारे एड्रेसेस निकलेंगे। ओके, नंबर ऑफ होस्ट के अंदर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ होस्ट के बाद आपको अगर ब्लॉक साइज पता करना है, तो अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने, मैंने सी क्लास के अंदर बोला था कि अगर आपको ब्लॉक साइज निकालना है तो ब्लॉक साइज में 256 माइनस, अगर आपको ब्लॉक साइज निकालना है 256 माइनस जो भी सबनेटेड वैल्यू आ रही, अभी आपका 128 आ रहा है, राइट, तो 128 जो 255 है उसको नहीं लिखना है आपको, 128 जो वैल्यू आ रही इस 128 को आपको माइनस करना है। डन, तो आपका जो ब्लॉक साइज आ रहा है वो कितना आ रहा है 128 ब्लॉक साइज। लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे कि ब्लॉक साइज 128 है, एक आपका NID हो गया, एक आपका BID हो गया, बीच के एड्रेसेस आप 126 होस्ट आईडी लगाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ क्लास बी के अंदर। ओके, क्योंकि ब्लॉक साइज आपका जो 128 आया हुआ है, ये ब्लॉक साइज 128 आपका थर्ड ऑक्टेट में, अगर आप इधर ध्यान से देखें तो ब्लॉक साइज आपका ये थर्ड ऑक्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए जो आप 128 माइनस करके वैल्यू ला रहे हो, ये भी किस ऑक्टेट के लिए लाओगे, थर्ड ऑक्टेट के लिए, क्योंकि इसको आप लास्ट ऑक्टेट में माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसको लास्ट ऑक्टेट के लिए नहीं ले सकते। अगर आप लास्ट ऑक्टेट में रखते हो तब तो आपके नंबर ऑफ होस्ट अटैच होंगे 126, जबकि अभी देखिए 2 to the power 15 माइनस 2, इधर होस्ट 1000 प्लस आएंगे, ठीक है, हजारों में होस्ट लगेंगे, एट दैट टाइम आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए जो भी ब्लॉक साइज निकल रहा है उस ब्लॉक साइज में जो वैल्यू आ रही है वो ब्लॉक साइज में आपने 128 किस ऑक्टेट से माइनस किया, थर्ड ऑक्टेट से, तो ये थर्ड ऑक्टेट के लिए रहेगा। डन, इट मीन्स जो ब्लॉक साइज फाइनल हुआ है, आपका आउटपुट आया हुआ है वो थर्ड ऑक्टेट के लिए आया है। डन, अभी फर्स्ट ऑक्टेट का सब में क्या है 255, सेकेंड ऑक्टेट में क्या है 255, एज इट इज आप इन दोनों वैल्यूज को लिखोगे 172.16, 172.16, इधर देखो आप 172.16, राइट। लास्ट के दोनों ऑक्टेट्स में आप चेंजेस कर सकते हो, तो जब फर्स्ट सबनेट आप लिखोगे तो स्टार्ट फ्रॉम 0 to 0, तो ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी, ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी, जस्ट मिनट, ये आपका हो गया नेटवर्क आईडी। ओके, अब ब्रॉडकास्ट आईडी, ये आपका फर्स्ट सबनेट स्टार्ट हो चुका है, ये आपका फर्स्ट सबनेट स्टार्ट हो चुका, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स आपके पास कितने 2, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स जो आपने निकाले वो कितने 2, तो फर्स्ट सबनेट अगर स्टार्ट है और ब्लॉक साइज 126 है, तो 126 ब्लॉक साइज जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, थर्ड ऑक्टेट के लिए। तो इसको हम लोग 128 ब्लॉक साइज, सॉरी 128 आ रहा है, तो इसको 127.2555 पे एंड कर देते हैं। ओके, और इसका हो जाएगा ये ब्रॉडकास्ट आईडी।
तो फर्स्ट सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट आईडी है, नेटवर्क आईडी इज 172.16.0.0 एंड ब्रॉडकास्ट आईडी इज 172.16.127.255. ओके, बिकॉज नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सबनेट जो आपका सेकेंड सबनेट है, उस सेकेंड सबनेट में 172.16.128.0 इज द नेटवर्क आईडी. ठीक है, 172.16.128.0 इज द नेटवर्क आईडी. ओके, ये सेकेंड सबनेट का नेटवर्क आईडी. और 128 एंड 128 में प्लस कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 128 प्लस 128 मीन्स 256. तो 256 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो ये 255.255 इज द ब्रॉडकास्ट आईडी ऑफ सेकेंड सबनेट. 128 प्लस 128 256 वैल्यू आप ऑक्टेट में आएगी नहीं आपकी, उससे एक जस्ट पहले आना है 255.255. ओके, इट मीन्स 128. इधर अगर आप होस्ट आईडीज की बात करोगे तो 1000 प्लस बहुत सारे होस्ट आईडीज लगेंगे. अगर 2 to the power 15 आप कैलकुलेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एड्रेसेस लगेंगे. अब इन एड्रेसेस की अगर हम लोग बात करें तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा ही चलेगा. फिर आपका 1 का ऑक्टेट चलेगा, मीन्स 0 के साथ 2555 तक फिल होगा. आफ्टर दैट 1 के साथ 2555, 2 के साथ 2555, 3 के साथ 2555. इस तरीके से फाइनली जो लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस होगा, मतलब एक आखिरी जो पॉसिबल होस्ट एड्रेस होगा वो ये होगा इसके अंदर 127.254. ये आपका लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट सबनेट. फर्स्ट सबनेट का लास्ट वैलिड होस्ट है. फर्स्ट क्या होगा, 0.1. ये फर्स्ट है आपका. तो ये चीजें क्लियर हो गई. अभी इसमें करना क्या है, अभी आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये एराइज हो रहा है कि व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ 172.16.100.110. क्वेश्चन ये आ रहा है इसका नेटवर्क आईडी क्या है. तो नेटवर्क आईडी में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो 100 है, 100.110, ये किस ऑक्टेट में आ रहा है, सॉरी किस सबनेट में आ रहा है. आपका फर्स्ट सबनेट में आ रहा है, सेकेंड सबनेट में आ रहा है. तो आप 100 को ट्रेस कर लीजिए. 100 देखिए 0 1 2 3 4, आई थिंक 100 आपका इधर ही आएगा. डन. अगर आपका इधर कहीं भी 100 आता है 100, तो 100 के साथ 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, इस तरीके से 100.10 भी आएगा. तो ये जो एड्रेस है 172.16.100.110, इसका जो नेटवर्क आईडी होगा 172.16.0.0 इज द नेटवर्क आईडी ऑफ 172.16.100.110. डन. आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होंगी सारी चीज़ें. और अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो हम लोग इस सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर समझ लेंगे. ओके, तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया 172.16.100.110. वैल्यू सेम है आपका 172.16.100.110, बट CIDR चेंज है. CIDR आपका कितना है, 20. ओके, अकॉर्डिंग टू CIDR सबनेट मास्क आप ऐसे लिखोगे 255.255. आपका 16 हो गया, 17, 18, 19, 20. डन. CIDR के अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ बिट्स जितनी थी वो सारी 1 कर दी. एंड इस ऑक्टेट में आपके 4 बिट्स रिमेनिंग है, वो जीरोज हो गए. एंड लास्ट के ऑक्टेट्स के भी 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक्चुअल सिचुएशन ये है अकॉर्डिंग टू CIDR. आप इसको ऐसा कर दीजिए 255.255 बाइनरी टू डेसिमल निकाल लीजिए. तो 4 बिट्स अगर आपकी 1 है तो बाइनरी टू डेसिमल क्या निकलेगा, 240. आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए 240.0. अब नेक्स्ट नंबर ऑफ सबनेट, राइट. नंबर ऑफ सबनेट में 2 की पावर n. n मीन्स अभी आपके पास जो बिट्स हैं वो कितनी है, 16 प्लस. जो भी बिट्स आपको देखनी होंगी 16 प्लस. 16 प्लस आप बात करो तो कितनी बिट्स हैं, 4 बिट प्लस है आपके पास. 1 2 3 4, 2 to the power 4 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16. तो
तो टोटल जो नंबर ऑफ सबनेट्स मीन्स एक जो आपका नेटवर्क है अभी रनिंग में, उस नेटवर्क के टोटल सब नंबर ऑफ अगर सबनेट्स निकालने की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ सबनेट कितने निकलेंगे 60। डन। एक सबनेट के अंदर कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट? हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू कनेक्ट इन वन सबनेट? ओके, सो लेट्स सी नंबर ऑफ होस्ट इन पर सबनेट। नंबर ऑफ होस्ट इन पर सबनेट मतलब एक सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं? 2 to the power n-2, नंबर ऑफ जीरोस 8 बिट एंड 4, 8 + 4 12, 2 to the power 12 -2। इधर आप वैल्यू पुट निकाल लीजिए इसकी। ओके, इसके बाद आप आ जाइए ब्लॉक साइज पे। ब्लॉक साइज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 256 से ही तो माइनस करना है, बट अभी जो आप माइनस कर रहे हो वो किसको कर रहे हो? 240 माइनस कर दिया तो ब्लॉक साइज कितना हो गया? 16। लेकिन फिर वही चीज है कि ब्लॉक साइज अगर आप लास्ट ऑक्टेट में पुट कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट लगेंगे 14, बट अभी होस्ट नंबर ऑफ जो होस्ट एड्रेसेस हो तो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। आप देखिए 2 to the power 12 -2। तो इट मीन्स जब भी आप ब्लॉक साइज, बहुत ही बिल्कुल एक शॉर्टकट आप इसको बोल सकते हो कि सीधा सा समझना है आपको, ब्लॉक साइज निकालते जिस ऑक्टेट की ये वैल्यू है, जिस ऑक्टेट की भी वैल्यू है, ये जो 16 ब्लॉक साइज है वो उसी ऑक्टेट के लिए। ओके, ये वैल्यू जो कहाँ है? थर्ड ऑक्टेट से 240 किस ऑक्टेट में आ रहा था? थर्ड ऑक्टेट में। तो आप थर्ड ऑक्टेट मीन्स स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट्स को आप क्या कर लोगे? कॉमन कर लोगे इन दोनों ऑक्टेट्स को, और इन दोनों ऑक्टेट्स को कॉमन करने के बाद थर्ड ऑक्टेट के अंदर आप जो ब्लॉक चलाओगे वो ब्लॉक साइज होगा 16। ओके, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑक्टेट की, तो फर्स्ट सबनेट स्टार्ट फ्रॉम 172.16.0.0 एंड सेकेंड सबनेट विल बी 16.0 and the broadcast ID of first subnet is 15.255 is the broadcast ID of first subnet. This is the network ID, and .12 last valid host 15.254 is the last valid host address of first subnet. Okay, क्लियर हो गया? तो सेकेंड सबनेट आपका हो गया 16। तो 16 के बाद मैं इसको इरेज करता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा इसको इधर इरेज कर लीजिए। ओके, अभी आप इधर आ जाइए। लोग प्रॉपर मेंशन कर लेते हैं सारी चीज़ों को। टोटल नंबर ऑफ जो सबनेट्स निकलने हैं वो 16 सबनेट। ओके, अब फर्स्ट सबनेट से स्टार्ट करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें मैं टोटल आपको सबनेट्स निकाल के दिखा रहा हूँ कि 16 जो सबनेट्स हैं उसकी वैल्यूज़ किस तरीके से निकलेंगी। तो फर्स्ट आप स्टार्ट कर लो। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 172.16.0.0 एंड +16 अगर आप करेंगे तो सेकेंड जो सबनेट होगा वो आपका 172.16.16.0 होगा, सेकेंड सबनेट का जो नेटवर्क आईडी। 16 + 16 करेंगे तो नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 32.0, राइट। 32 + 16 करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, तो 48.0 ये नेटवर्क आईडी, जो भी है नेटवर्क आईडी निकल रहे हैं आपके सारे के सारे। जो भी वैल्यू आप ब्लॉक साइज ऐड करते जाएंगे, जैसे ही ऐड करते जाएंगे ब्लॉक साइज आप, तो नेक्स्ट नेटवर्क आईडी आपको मिल जाएगी 48, राइट। अभी आप 48 में 16 ऐड करेंगे, देन ऐड करेंगे, तो इस तरीके से ऐड करते हुए आपको ये देखना है कि 100 जो है वो किस सबनेट में आ रहा है, राइट। तो 14 + 16 करेंगे 64 हो जाएगा, 14 + 16 आपका
64 हो गया। ओके, 64.0 इज द नेटवर्क आईडी। नेक्स्ट नेटवर्क आईडी 64 प्लस, बात कर रहे हैं हम लोग 16 की, 64 प्लस 16, 16 प्लस 64, 70 एंड 80, आपका हो जाएगा 80.0 इज ऑल्सो ए नेटवर्क आईडी। 80 प्लस 16, 96.0, ये भी एक नेटवर्क आईडी होगा 96.0। 96 प्लस 16 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 96 के सबनेट में ही आपका 100 आ रहा होगा। ओके, इधर कहीं आपका 100 होगा, मीन्स 96 प्लस 16 आप करेंगे तो आपका 2 and 102 हो गया। ओके, 112, 6 प्लस 12, 9 1 10, 102 आ गया आपका, 102। ओके, 102.0, इट मीन्स आपका जो 100.110 है, ये जो 100.110 है, इसके लिए जो नेटवर्क आईडी होगा वो 96.0 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, 172.16.96.0। ओके, तो इसका आपको आंसर मिल गया कि व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ 172.16.100.110। then you can write down 172.16.96.0 is the network ID of this address. ओके, अब लास्ट ऑक्टेट आपको नहीं देखना है, क्योंकि अगर 1 के साथ जा रहे हैं हम लोग 255 तक, इट मीन्स 100.1, 100.2, 100.10 इस तरीके से चलेगा, तो 2555 तक 100 के साथ जाएंगे। ओके, तो जो लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी होगा इसी सबनेट का, तो 101.255 इज द BID ऑफ दिस नेटवर्क। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि /20 का मैंने कंप्लीट करके आपको प्रॉपर 1 by 1 बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इससे पहले हम लोगों ने जो कर रखा था वो आई थिंक CIDR मैंने उसमें क्या दे रखी थी, CIDR उसमें दे रखी है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, 172.16.100.110 वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि आपको जो सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू CIDR मिल रहे हैं, तो आप CIDR पे फोकस करेंगे सारी चीज़ों का। ठीक है, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ 28। ओके, तो 28 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो 28 में आपका जो सबनेट मास्क है, ये चीज़ें आपके लिए इजी हो गई होंगी। अभी तक जो चीज़ें आप कर रहे हो तो उसमें आपके लिए सबनेट मास्क निकालना काफ़ी इजी हो गया। 255, 255 एंड 255, 3 times 255, 3 times 255 मीन्स 24 plus 4, 1 2 3 4 and remaining hosts are 4. Done. The subnet mask is 255.255, आपको बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेट कर लेना है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 240। ओके, अगर आप नंबर ऑफ सबनेट की बात करेंगे, राइट, नंबर ऑफ सबनेट की बात करेंगे 2 to the power n। अभी आप देखिए B क्लास में 16 में कितना प्लस कर दिया जाए तो आपका 28 आ जाएगा, राइट। तो 16 में आप 12 प्लस कर दो तो आपका 28 आ जाएगा। ओके, तो जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हुई हैं वो कितनी हुई हैं, 12, बिकॉज ये किस क्लास का है, B क्लास का एड्रेस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। जब भी आप नंबर ऑफ सबनेट फाइंड आउट करोगे तो ये ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ सबनेट आप निकालने जा रहे हो तो उसमें जिस क्लास का एड्रेस है उतनी डिफ़ॉल्ट बिट्स को छोड़ के जो बिट्स इंक्रीज हुई हैं आप 2 की पावर उसको रखना है। 2 to the पावर अभी आपको 12 लेना है और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स निकल आएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। ओके, तो 2 to the पावर n -2 आपको पता है NID and BID माइनस कर रहे हैं हम लोग। 2 to the पावर n, n मीन्स जब भी आप होस्ट एड्रेसेस फाइंड आउट करने की बात करेंगे, इधर तो आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो गए, राइट, नेटवर्क एड्रेसेस की बात कर रहे हो, बट इधर आप नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस की बात कर रहे हो पर सबनेट। एक सबनेट के अंदर कितने निकलेंगे,
तो इधर 0 जब होंगे तभी तो आप एड्रेसेस फाइंड आउट कर पाओगे। एड्रेसेस आप कब निकाल पाओगे? जब आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इट मीन्स होस्ट के केस में n का मतलब है 0, 2 to the power 4। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ स्टार्टिंग से, इसलिए आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 to the power 4, 16 minus 2 means 14, राइट। इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स निकलेंगे, जितने भी नंबर ऑफ सबनेट्स निकलेंगे, उसमें एक सबनेट के अंदर, ओके, फर्स्ट सबनेट या सेकेंड सबनेट, जो टोटल भी सबनेट्स हैं, एक सबनेट के अंदर टोटल जो HID होंगे, होस्ट आईडी, वो होस्ट आईडी आपके 14 होंगे। डन। बट 14 होंगे तो इसका ब्लॉक साइज क्या होगा? तो ब्लॉक साइज निकाल लेते हैं। ब्लॉक साइज आप निकालेंगे 256 माइनस 240 इज इक्वल टू 16। ब्लॉक साइज 16 होगा क्योंकि एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका NID होगा और एक आ जाएगा आपका BID, NID एंड BID। NID मीन्स नेटवर्क आईडी, BID का मतलब ब्रॉडकास्ट आईडी, और उसके बाद होस्ट आईडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ में क्लियर आ गया सारा कुछ। अब इसका नेटवर्क आईडी अगर आपको बताना है, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी ऑफ 172.16.100.110, तो नेटवर्क आईडी निकालने का सीधा तरीका, आपका जो ब्लॉक साइज है वो लास्ट ऑक्टेट में, इट मीन्स स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने। तो 3 ऑक्टेट में अगर कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं तो आपको क्या करना होगा, ये देखिए, आप 172.16.100 एज इट इज लिख देते हो, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स फुल है। डन। लास्ट ऑक्टेट में आपको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट सबनेट में 0 क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्क आईडी। ओके, ब्लॉक साइज इज 16, मीन्स ये जो सबनेट कंप्लीट होगा वो किस पे कंप्लीट होगा, .15 पे कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट सबनेट का जो नेटवर्क आईडी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका .16, .12.14, ये आपके वैलिड होस्ट है, ये आपके HIDs हैं। ओके, और HID आपके कितने निकल रहे थे, 14 आपके HID यूज हो रहे हैं। डन। सेकेंड सबनेट, तो मैं 16 ऐड करूंगा तो वैल्यू क्या होती चली जाएगी, नेक्स्ट सबनेट में हम लोग पहुंचते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 16 ऐड करने के बाद 110 भी किसी सबनेट के बीच में होगा, तो 80 भी आएगा। 80 में एक टाइम ऐसा आएगा 16 ऐड करते करते आपका .80 भी क्या होगा, एक नेटवर्क आईडी होगा। 80 प्लस 16 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 19, 16 ऐड करेंगे तो 80 आएगा। 80 प्लस 16 करेंगे 96 हो जाएगा। 96 प्लस 16 करेंगे आपका कितना आ जाएगा 100। 96 प्लस 16, 6 and 6 12, आपका हो गया 102। ओके, तो आप बात किसकी कर रहे हैं, 110 की, 110 की। तो 96, जस्ट मिनट, 96 प्लस 16 आपका हो जाएगा 6 6 12 एंड 9 1 10, 112 आएगा। 9 1 10 1 11, 112 होगा। आई थिंक मैंने प्रीवियस वाले में आपको 100 वो बता दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, उसको आप देख लेना, उसका मीनिंग समझ में आपको आना चाहिए। 112, तो 112 आ गया। आप फाइंड आउट किसको कर रहे थे, 110, तो 112 से पहले .111 और इससे पहले आपका हो जाएगा 110। तो 110 का जो नेटवर्क आईडी होगा वो आपका होगा 96। 110 का जो नेटवर्क आईडी होगा वो 96 होगा। ओके, तो इसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। 96 अगर आपसे 172.16.100.96 इज द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस एड्रेस व्हेन CIDR इज 28। ओके, तो CIDR के अकॉर्डिंग आपके नेटवर्क आईडीज चेंज हो जाते हैं, होस्ट आईडीज चेंज हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है आपका CIDR क्या है। इधर आपको क्लास B के अंदर जो सारी चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखना है कि जो भी आपका ब्लॉक साइज है वो किस ऑक्टेट के अंदर आपने माइनस किया है, वो वैल्यू, वो साइज उस ऑक्टेट से रिलेटेड है। ओके, एंड जब नंबर ऑफ होस्ट सबनेट फाइंड आउट आप करेंगे तो ध्यान रखेंगे किस क्लास से रिलेटेड ये IP एड्रेस है, उस क्लास के बाद जितनी भी बिट्स आपकी 1 एक्स्ट्रा हुई हैं उन सारी बिट्स को हम 2 to the power n में लिखेंगे।
जैसे इधर आपका 16 प्लस 12, तभी तो 28 हुआ, तो 12 टू दी पावर 12 मैंने किया है नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स नंबर ऑफ सबनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया आपका क्लास बी का सबनेटिंग कंप्लीट हो चुका है। क्लास ए की सबनेटिंग की हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनको अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी चीज़ों का सलूशन आपको प्रॉपर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।